नमन कर रहे हैं। अंदर में वो जो रूम है और वहीं पर एक प्रदर्शनी और उनके जो पूरे जीवन, जो भी आदिवासी समाज में जिनका योगदान था, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, वहां पर प्रधानमंत्री उनको अभी ट्रिब्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी एक वहां पर पूरी झलक लाइट साउंड शो के जरिए पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है। जो आम लोग जब यहाँ आते हैं इस म्यूजियम में, उसका वो देखते हैं, तो उसका यहाँ पर इंतजाम प्रधानमंत्री जी अभी वो देख रहे हैं। तो लगातार सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी इस म्यूजियम में आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने वो बिरसा मुंडा की जो आदमकद प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उनके साथ गवर्नर भी थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा थे और साथ ही साथ दूसरे लोग थे। तो लगातार इस तरह से चल रहा है और प्रधानमंत्री अभी अंदर में जो वो रूम है वहां पर। जी जी दिवाकर, ये जो स्थान है ये बेहद खास है अपने आप में, क्योंकि ये वही पुराना जेल है जो बैरक नंबर 4, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम दिन गुजारे थे। जी, ये वही बैरक है जहां भगवान बिरसा मुंडा का एक जो हम कह सकते हैं कि योगदान, और किस तरीके से आदिवासी समाज ने जो देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, उसका अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी, मात्र 25 साल वो जीवित रहे थे और 25 साल में ही उन्होंने उल गुलान को एक नया आयाम दिया था। उसके जरिए अंग्रेजों का जो यहाँ पर राज था उसको उन्होंने हिलाकर रख दिया था। और उसके बाद लोग जो थे वो बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजने लगे, उनको भगवान का दर्जा दिया गया। तो लगातार जो भगवान बिरसा मुंडा की जो आदिवासी समाज में जो उपलब्धि है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को यूनाइट किया, एक सबसे बड़ी बात कि इन्हें भगवान के रूप में भी क्यों पूजा जाता है कि इन्होंने जो आदिवासी समाज, जो जनजातीय समाज था, उसमें जो नशा पान की प्रथा थी उसके खिलाफ उन्होंने उलगुलान किया। उन लोगों में ये जागरूकता लाने की कोशिश की कि इसके जरिए कुछ नहीं हो सकता, तो लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। तो तरह तरह की चीजें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को बुलंद किया। और अंग्रेजी समाज का जो योगदान, अंग्रेजों के खिलाफ जो हम कह सकते हैं जनजातीय समाज की जो लड़ाई है, वो कई वर्षों पहले से शुरू हो गई थी। अगर हम सबसे पहले यहाँ के जो आंदोलन की हम बात करें तो संथाल विद्रोह, जिसे कि संथाल हूल के रूप में भी जाना जाता है, वो संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार, इनके खिलाफ किया गया था। और ये जो एक तरीके से 1855, जो हम लोग कहते हैं 1857 का जो पहला अंग्रेजों के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई थी, उसके पहले ये संथाल में एक विद्रोह हुआ था और हुल विद्रोह के नाम से ये जाना जाता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो जनजातीय समाज के, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वो वीर बुद्धू भगत हो, फूलो जानो हो, नीलांबर पीताम्बर हो, जतरा टाना भगत हो, तमाम तरह के जो ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, वैसे योद्धाओं को एक तरीके से याद करने के लिए जो इस तरह का म्यूजियम है, ये सिर्फ झारखंड में नहीं, कई अन्य प्रदेशों में इस तरह के म्यूजियम बनाए गए हैं, जहां पर कि जनजातीय समाज का जो आजादी में योगदान है उसको याद करने के लिए, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया गया है। तो ये लगातार इस तरह से प्रधानमंत्री जी का ये फोकस है कि किस तरीके से जो जनजातीय समाज है, उनके जो योगदान है इस देश में, उनका जो आजादी में योगदान है, वर्तमान समय में जो योगदान है, लोग उनकी भूमिका को जान सके और इस तरीके से उसे बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से 3 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को जन्मदिन जो है, जिसे आज 15 नवंबर है, उसे उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये सिर्फ अब झारखंड के लिए नहीं भगवान बिरसा मुंडा है, पूरे देश और दुनिया में लोग जनजातीय गौरव दिवस को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के रूप में देखते हैं। और उनकी जन्मस्थली भी प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे और देश के वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली गुलिहातू पहुंचेंगे और वहाँ उनके वंशजों से मिलेंगे। तो ये देखिए आप किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जो ये समाज है, जनजातीय समाज है, जिनकी अब तक देश में उतनी भागीदारी नहीं रहा है, उन्हें ये नमन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समाज भी देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनके योगदान की चर्चा होनी चाहिए, उनके योगदान को लोगों को जानने की जरूरत है। जी निश्चित तौर पर दिवाकर, झारखंड एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय रहता है, साथ ही देश के अन्य कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर जनजातीय समुदाय की बात करें, आदिवासी समुदाय की बात करें, वो बड़ी संख्या में रहते हैं। और ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा ने इस समुदाय को आगे लाने के लिए भरसक प्रयास किए, अंग्रेजों से लोहा लिया और उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक इस समुदाय को आगे लाने के लिए काम करते रहे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान बिरसा मुंडा के इस
दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात कही। आपसे अगर जानना चाहेंगे कि आज झारखंड में और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आज भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में करने वाले हैं। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए प्रधानमंत्री लगातार कई कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने राजभवन से जब वो निकले तो उन्होंने यहाँ जो जनजातीय संग्रहालय जो बनाया गया है भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, पहले इसे जेल के रूप में जाना जाता था, उसे उन्होंने जो केंद्र सरकार की जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रयास करके देश के कई जो शहर हैं वहां पर इस तरह के संग्रहालय बनाए गए, उसमें से रांची में ये संग्रहालय बिरसा मुंडा के नाम पर बना है। और इस संग्रहालय में वो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो उनको है श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किया है। और वो बैरक भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहाँ पर की बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने रखा था और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। तो प्रधानमंत्री देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जो योगदान है उसको नजदीक से देखना चाहते हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो जो जिस इलाके से आते हैं उस इलाके को प्रधानमंत्री नजदीक से देखना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री म्यूजियम में ये दोनों कार्यक्रम और बाकायदा जो यहाँ पर किस तरीके से ये म्यूजियम बनाया गया है, कैसे यहाँ पे लाइट साउंड शो चलता है और भी जो दूसरे योद्धा हैं उन सभी की यहाँ पर जो है वो आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। सभी को प्रधानमंत्री नमन करेंगे, सबको अभी पुष्पांजलि प्रधानमंत्री अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री उनको नजदीक से जाकर अनुभव भी कर रहे हैं और वहां पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कुलिहातू जाएंगे जो खूंटी जिला मुख्यालय है, वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर है। तो वहां पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, जहां पर वो पैदा हुए थे और वहां पर बाकायदा उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। और वहां पर भी एक आदमकद प्रतिमा बनाई गई है, उस प्रतिमा पर भी प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद उनके वंशजों से संवाद करेंगे। तो वंशज काफी उत्साहित है उनके, लगातार हम लोग पिछले कई दिनों से इन चीजों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री के आने को लेकर लोगों में इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका वेलकम किया जाए। ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम करने की वहाँ तैयारी की गई है। उनके वंशज ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहनते ही हैं, लेकिन उसमें भी आज एक और रंग देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए वो तैयार है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनके परिजनों से संवाद करने के बाद सीधे फिर खूंटी आएंगे, जहाँ पे खूंटी मैदान है, कॉलेज है, उसमें एक कार्यक्रम रखा गया है, सरकारी कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जो संकल्प विकास भारत यात्रा है उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी वहां से लॉन्चिंग करेंगे। साथ ही साथ जो पीवीटीजी ग्रुप है उनके लिए एक 24,000 करोड़ रुपए की जो एक मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये वैसे ग्रुप है जिनका कि हम किस तरीके से कह सकते हैं कि बुनियादी सुविधाएं उन गाँव तक अभी तक नहीं पहुंची है। वैसे ट्राइबल्स है जो विकास की धारा में पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री यहाँ से पूरे देशवासियों को देने जा रहे हैं। जो जनजातीय समाज के लोग हैं जिसकी संख्या लगातार जो हम कह सकते हैं कि वैसे जो वल्नरेबल ग्रुप है जिनकी संख्या भी घट रही है, उनके लिए विकास के वो आयाम अब तक तय नहीं हुए जो जिसकी जरूरत थी। कई ऐसे भी अभी भी जनजाति हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ना तो उनके पास बिजली की उचित व्यवस्था हो पाई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाई है, उनके बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं ढंग से हो पाई है। तो लगातार वो मुख्य धारा से पीछे छूटते गए हैं। तो प्रधानमंत्री की आज जो पहल हो रही है, ये 24,000 करोड़ रुपए की जो ये मिशन जो आज शुरू हो रहा है, इसके जरिए ये कोशिश किया जाएगा कि इन इलाकों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका विस्तार किया जाए और वहां पर शिक्षा का हो, चाहे फिर स्वास्थ्य सेवा का विस्तार हो, सड़कें पहुंचाने की बात हो, शुद्ध पेयजल देने की बात हो, तो तमाम तरह के जो स्कीम्स हैं वहां पर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उनका विकास किया जाएगा। साथ ही साथ लगातार जो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो इन चीजों को देखता है उसके जरिए ये कोशिश की गई है कि ऐसे इलाके जो जनजाति बहुल इलाके हैं वहां पर जो नवोदय स्कूल हुआ करता था, सेंट्रल स्कूल होता है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर एकलव्य विद्यालय की स्थापना की गई है। तो एकलव्य विद्यालय में जनजातीय समाज के बच्चे पढ़ने आएंगे, उनका कायाकल्प होगा और इसी साल और अगले साल तक ये टारगेट रखा गया कि सभी विद्यालयों में करीब 35,000 शिक्षकों को नियुक्ति की जा रही है। कई जगहों पर पढ़ाई का काम शुरू हो गया है, वहां पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। तो बच्चे घर से निःशुल्क जाकर हॉस्टल में रहेंगे और पढ़ेंगे। तो सोच सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार संवेदनशील है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदनशील है इस समाज को लेकर, जनजातीय समाज को लेकर, कि किस तरीके से इनका विकास हो, इनको मुख्य धारा में लाया जाए और जो अब तक पिछले जो 75 सालों में देश की आजादी के बाद विकास की दौर में पीछे रह गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए और उनका विकास किया जाए। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर जो हम कह सकते हैं कि संवेदनशील है और संकल्पित भी है कि इन समाज को मुख्य धारा में लाना है और इनके योगदान की
चर्चा देश और दुनिया में भी करनी है, ताकि इनके योगदान को लोग जान सके और इनकी जो भूमिका रही है उस पर हम गर्व कर सके कि जो जनजातीय समाज है उन्होंने किस तरीके से देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया है और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो प्रधानमंत्री का एक जो नारा भी है और प्रधानमंत्री की लगातार ये कोशिश भी होती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसमें भी ये पूरी तरह से फिट बैठता है कि वो जो एक होना चाहिए कि देश के विकास में हर किसी की भूमिका होनी चाहिए, हर किसी का योगदान होना चाहिए और विकास की जो अलग देश में जगह है उसमें कोई पीछे नहीं छूटे, सबको बराबर समानता का अधिकार मिले। तो इन सब बिंदुओं पर भी प्रधानमंत्री का फोकस है और उसे हम मान सकते हैं कि आज जो स्कीम्स वहां पर लॉन्च हो रही हैं उसके जरिए ये जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना है और ये जो संकल्प है वो भी पूरा होता दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर दिवाकर, जैसा कि आपने बताया कि ये एक विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने आएगा और जो कि भगवान बिरसा मुंडा भी चाहते थे कि जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, वो एक कड़ी के रूप में भारत में आगे आए, वो जो पीछे छूटे हुए लोग हैं वो आगे आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी विचारधारा के साथ इन समुदाय पर खास तौर पर जोर देकर के आगे बढ़ रहे हैं और आज उसी की एक विकास सौगात के रूप में हम झारखंड में देखेंगे। जी निश्चित तौर पर देखिए, ये विकसित संकल्प भारत यात्रा जो है इसके जरिए आज देश भर के जो 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर खूंटी से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर 5 वाहन को वो रवाना करेंगे और झारखंड के जो पहले फेज में 9 जिले हैं वहां पर ये वाहन जाकर लोगों को जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जिस तरीके से इसका फायदा हो सकता है उनके वहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं। तो तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर जो लोगों का फोकस है, किस तरीके से लोगों के पास योजनाएं पहुंचनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। तो इस वैन के जरिए लोगों को जागरूकता तो लोगों में फैलाई जाएगी और जो अब तक योजनाओं का, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, तो उनके ये जो वाहन जाएंगे उस दौरान वहां पर कैंप भी लगेंगे और ये सभी पंचायतों में ये टारगेट किया गया है कि अगले 2 महीने तक ये संकल्प यात्रा जो होगी उसमें लगातार सभी जगहों पर ये वैन जाएगा और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ही उनकी कोई परेशानियां हैं तो उसका भी निदान किया जाएगा। सारे जो कोर डिपार्टमेंट्स हैं भारत सरकार के उनकी वहां पर टीम होगी और वो लोगों को जागरूक भी करेगी और उनको सारी योजनाओं का फायदा देने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक महती योजना है जिसके जरिए ये टारगेट किया गया है कि हर वो इलाका तक केंद्र सरकार के जो काम हो रहे हैं वो पहुंचे और किस तरीके से लोगों इसका फायदा उठा सके, ये भी उस कैंप के जरिए और वहां पर जो वाहन चलाया जा रहा है उसके जरिए बताने की कोशिश की जाएगी। जी दिवाकर, अगर बात करें इस मुख्य रूप से झारखंड इलाके की, तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं भी चल रही हैं जिसके माध्यम से विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जो जनजातीय समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय हैं या वो लोग जिन्हें सरकार की मदद की ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ पर हैं, किस तरह का माहौल वहाँ पर देखने को मिलता है, किस तरह से आज ये समुदाय आगे बढ़ रहा है, समाज में अपना योगदान दे रहा है, इस विकसित भारत में किस तरह से इनका योगदान दिखाई देता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से जो आदिवासी समाज के लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, उनके प्रति एक लगाव रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें, 2014 से 19 के बीच का दौर की अगर हम बात करें, तो उस दौरान झारखंड से प्रधानमंत्री ने कई जो केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं थी, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, तमाम ये जो बड़े स्कीम्स थे उसकी लॉन्चिंग उन्होंने यहीं से किया था, ताकि वो ये प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो पूर्वी भारत का जो इलाका विकास की दौर से जो पीछे हो गया है, जिसके पास उस तरह से सुविधाएं नहीं पहुंची है, तो उन्होंने इस तरीके से झारखंड को लॉन्चिंग पैड बनाया और उसके बाद झारखंड से कई विकास योजनाओं की सौगात की और आज फिर झारखंड से करीब 24,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना मिशन जो है उसकी शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके प्रचार प्रसार के लिए ये वैन को रवाना कर रहे हैं और ये पूरे देश भर में अगले 2 महीने तक ये वैन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और उनके घरों तक पहुंचकर उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या है, उनको जानकारी दिया जाएगा और जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं उस कैंप में आकर उसका फायदा उठा। तो ये एक 2 बड़ी स्कीम्स की आज लॉन्चिंग। इसके अलावा कई और भी कार्यक्रम है, जैसे IIM जो केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है HRD मिनिस्ट्री का, उसके तहत वहां पर किस तरीके से वहां जो नया भवन बना है उसकी आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही साथ
ट्रिपल IT का जो बिल्डिंग बना है उसका शुभारंभ करने वाला है। इसके साथ ही साथ कई और भी परियोजनाएं हैं, सड़क मार्ग की परियोजनाएं, उसको भी प्रधानमंत्री आज वहाँ पे शुभारंभ करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज झारखंड को कई सौगात देने जा रहे हैं और देश को कई सौगात देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री लगभग म्यूजियम जो ये बिरसा मुंडा संग्रहालय जो बनाया गया था, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सारे जो वीर योद्धा थे जिन्होंने अपना योगदान देश की आजादी में दिया था, उनको प्रधानमंत्री नमन कर चुके हैं। और अब बिरसा मुंडा संग्रहालय से प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री उलिहातू की ओर जाएंगे। यहाँ से पहले रांची एयरपोर्ट और उसके बाद उलिहातू पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री को लेकर लगातार रांची की सड़कों पे कल आपने शाम में रोड शो में देखा था किस तरीके से रात 10 बजने 10:30 बजे के बावजूद लोग ठंड में प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे और उनके स्वागत के लिए सड़कों पर निकले थे। तो प्रधानमंत्री झारखंड के लोगों के दिलों में बसते हैं और प्रधानमंत्री ने भी ये साबित किया है और दिखाया है कि कैसे झारखंड के लोग उनके दिल में भी बसते हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में विकास की जो किरण है वो पहुंचे और आदिवासी समाज, जनजातीय समाज जो मुख्य धारा से पीछे रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और वैसे उनके वीर योद्धा जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, कुर्बानियां दी है, अपने परिवार के साथ उन्होंने संघर्ष किया है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बुलंद की थी, वैसे लोगों को एक सम्मान देने का भी प्रयास किया जा रहा है। और जनजातीय गौरव दिवस उसे एक बड़ी हम मील के पत्थर के रूप में देख सकते हैं कि जब जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई थी तो झारखंड के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। लोगों ने सोचा कि हाँ, कि हमारे जो योद्धा थे, आदिवासी समाज के जो योद्धा थे, जनजातीय समाज के जो योद्धा थे, उनको भी देश में वो स्थान मिल रहा है जो स्थान अब तक नहीं मिला था। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ बिरसा मुंडा नहीं बल्कि जो दूसरे भी जनजातीय समाज के जो योद्धा है उनके नाम पर सभी जगह म्यूजियम बनाया जा रहा है ताकि लोग आ सके। और प्रधानमंत्री जब इन जगहों पर पहुंचते हैं तो उसका एक टूरिज्म एक्सप्रेस भी होता है कि लगातार वो पर्यटन के रूप में, वो हब के रूप में डेवलप होता है। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो लगातार जो ये म्यूजियम है यहाँ पर विजिट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ गई थी, चाहे वो दूसरे राज्यों से लोग आए, चाहे लोकल जो लोग हैं वो आते हैं। तो लगातार म्यूजियम में लोगों की संख्या काफी बढ़ी हुई दिखी। और उसके बाद अब जब आज प्रधानमंत्री यहाँ से विजिट करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये म्यूजियम आने वाले दिनों में एक बड़ा टूरिज्म हब झारखंड का बनकर उभरेगा। तो लगातार प्रधानमंत्री की इस तरीके से भी ये कोशिश होती है कि लोगों को जानकारी तो मिले ही, साथ ही साथ लोग आगे भी आए और कर सके कि किस तरीके से जो जनजातीय समाज है उसने देश की आजादी में योगदान दिया है और उनको याद करने की जरूरत है, उनके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। और इस तरह के जो म्यूजियम और संग्रहालय बने हैं वो इसमें मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर दिवाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि ऐसे संग्रहालयों में देश के युवाओं को ज़रूर जाना चाहिए, नई पीढ़ी को ज़रूर जाना चाहिए कि वो हमारे देश के आज़ादी के नायकों को जानें, उनसे कुछ सीख लें, उनको देखें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी संग्रहालय में पहुंचते हैं और ये निश्चित तौर पर देश के लोगों के लिए एक संदेश भी होता है कि वो जाकर के जननायकों को जानें। आज ये उसी कड़ी में एक संग्रहालय का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ठीक है, निश्चित तौर पर ये उसी कड़ी में ये संग्रहालय का दौरा है। और देखिए प्रधानमंत्री कितने संवेदनशीलता के साथ एक एक चीजों की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर जो TRI के डायरेक्टर हैं उनसे बकायदा एक एक पहलू की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से इनका योगदान है और किस तरीके से आप म्यूजियम में क्या लाइव शो दिखाया जाता है। तो तमाम तरह की जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री बकायदा इसके बाद जब जाते हैं तो इसको सोशल मीडिया पर प्रसारित भी करते हैं कि ये झारखंड में इतनी खूबसूरत जगह है, झारखंड में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। तो तमाम तरह, जैसे कि मन की बात की अगर हम बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री ने, चाहे वो तिलका मांझी हो, संथाल विद्रोह के जो जननायक हो, तमाम लोग जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया है, वैसे लोगों का मन की बात में लगातार प्रधानमंत्री जिक्र करते रहे। भगवान बिरसा मुंडा का तो मुझे लगता है कि कम से कम दर्जन बार से ज्यादा बार प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है मन की बात में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को फोकस करते हैं कि लोग उनके बारे में जान सकें। और लोग प्रधानमंत्री अपील भी करते हैं कि आप उस म्यूजियम में जाइए और देखिए और समझिए कि किस तरीके से इन्होंने योगदान अपना दिया है। तो लगातार ये कोशिश होती है कि जो इस तरह के संग्रहालय बनाए जा रहे हैं उसमें लोग जाएं और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में जान सकें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका वर्चुअली जो ये म्यूजियम है जहां प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं उसका वो उद्घाटन किया था। और साथ ही साथ उन्होंने कई अन्य राज्यों में भी जो आदिवासी म्यूजियम बने थे उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया था। तो लगातार जो आदिवासी समाज का 2-3 और योद्धा की बात करते हैं, जैसे भगवान बिरसा मुंडा हो गए, इनके सैनिक थे गया मुंडा, ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी यहाँ पर माने जाते थे और इनका भी योगदान जो है इस समाज में काफी ज्यादा है। और जनजाति समाज में लोग उन्हें भी आज भी पूछते हैं, चाहे वीर बुद्धू
भगत हों, ये भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने लगभग 1831-32 के आसपास ब्रिटिश शासन के खिलाफ छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऐसे, और ये सिंपल किसान परिवार से आते थे, तो ऐसे लोगों ने छोटा नागपुर के रांची, हजारीबाग, पलामू, इन तमाम जगहों पर जो है वो अलख जगाया था। अंग्रेजों के खिलाफ जो कहा जाता था एक कि अंग्रेजों ने मुगल को हराकर भारत पर राज किया था और उनका सूरज अस्त नहीं होता था, तो ये बात कही जाती थी। लेकिन आदिवासी समाज के जो जननायक हुए, उन्होंने इस धारणा को तोड़ दिया। आदिवासी समाज के जैसे 1855 से 57 के जो विद्रोह की बात हम लोग करते हैं, उसमें उसके बाद ही ये कहा गया कि 1857 का विद्रोह भारत में यूनाइट तरीके से थोड़ा सा हो पाया कि लोगों को लगा कि नहीं, अंग्रेजों को हम हरा सकते हैं। तो ये इस तरह के हमारे योद्धा हुए, चाहे वो तिलका मांझी हो, संथाल विद्रोह के हमारे मूल के नायक हो, चाहे फिर वीर बुद्धू भगत हो, इन तरह के तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानी हुए, इन्होंने अपना योगदान दिया और देश आज उन्हें याद कर रहा है। और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी पहल है जिसके जरिए लोग इनके बारे में जान पा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर दिवाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल और न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग भारत के इन विभिन्न समुदायों को उस तरह से, उस नज़रिए से देख पा रही है कि किस तरह से देश की आज़ादी में किस तरह से इनका योगदान रहा। ये हमारे देश के नायक हैं, जननायक हैं। और एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय जो होता है वो धर्मांतरण की समस्या से मुख्य रूप से जूझ रहा था काफ़ी सालों से, और उसी की ये वजह रही कि लगातार हम देख रहे थे उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो जलाशय बनवाने की योजनाएं हो, पानी पर्याप्त पहुंचाने की योजना हो, या फिर घर घर बिजली हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन हो, यानी कि समुदाय को जब सारी चीज़ें मिलेंगी तो धर्मांतरण पर अपने आप रोक लग पाएगी। और भगवान बिरसा मुंडा को भी जब हम याद करते हैं तो धर्मांतरण पर सबसे बड़ी उन्होंने नकेल कसने की का काम किया था, और इस देश को किस तरह से हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं लोगों को, उसका काम किया था। निश्चित तौर पर उस पर उन्होंने काम किया था। एक समस्या रही थी क्योंकि देखिए, जनजातीय समाज के लोग शुरू से ही थोड़ी सी मुख्य धारा से पीछे थे। तो जब धर्मांतरण का इश्यू आता है तो वहां पर यह हुआ कि जो विदेशी ताकतें यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने वहां पर अपना साम्राज्य बढ़ाया, और उसके बाद साम्राज्य बढ़ाने के बाद यहाँ पर उन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया, वहाँ थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की, थोड़े स्कूल्स भी खोले, तो जिसके जरिए लोगों को मोबिलाइज किया गया और लोग उस धर्मांतरण के कथित रूप में जो धर्मांतरण के कुछ लोग शिकार भी हुए, काफी संख्या में उसमें शामिल भी हुए। तो इसका एक परिणाम ये हुआ कि भगवान बिरसा मुंडा ने इसका विद्रोह किया, और उसके बाद ही लोगों ने उनको पूजना शुरू किया और लोग उनको मानने लगे कि किस तरीके से ये जो एक बड़ी भूमिका उनकी है वो यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है जो रानेंद्र जी हैं, वो लगातार हम आपको उनसे बात कराते हैं कि किस तरीके से रानेंद्र जी यहाँ के ट्राइबल जो म्यूजियम ये है, TRI जो यहाँ पे रिसर्च सेंटर है जो आदिवासी जनजातीय समाज के लिए चलता है, उसके डायरेक्टर है, और लगातार इनका बहुत ही बड़ा अनुभव है इस मामले में। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, तो उनसे आपको बात कराते हैं और थोड़ी सी वो जानकारी देंगे कि किस तरीके से रानेंद्र जी, किस तरीके से आपको लगता है कि जनजातीय समाज की जो भूमिका है, और प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ पर पहुंचकर इस समाज को पूरे देश और दुनिया के पटल पर लाने का प्रयास किया है। ये जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का ये जो संग्रहालय है, माननीय प्रधानमंत्री जी के ही अभिकल्पना का ये एक प्रस्फुटन है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा बिरसा मुंडा को महत्ता देने के पीछे है कि भगत सिंह की तरह 25 साल की उम्र में ये भी शहीद हो गए, और 25 साल की उम्र में ही जिस ढंग से उन चीजों ने रणनीति गढ़ी, अपने को एक रोगहर, एक वैद्य के तौर पर लोकप्रिय किया, फिर अपने को एक मसीहा के तौर पे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, तो एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को फिर उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में ढाला। और इसलिए ढाला कि 36 साल से चल रहा था, 58 से 1894 तक चल रहा वो जो सरदारी आंदोलन था मुंडा सरदारों का, जो शांतिपूर्ण था, पीसफुल था, आवेदन दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे विक्टोरिया महारानी से और कोर्ट में भी कि हमारी जमीनें वापस की जाए, वो आंदोलन चूंकि असफल हुआ तो बिरसा को हथियार उठाना पड़ा। तो ये 25 साल का युवक ये ढंग से रणनीति वैद्य के तौर पे और एक नए धर्म के बिरसाई पंथ के तौर पे, जिसमें वैष्णव धर्म का भी वो उन्होंने जोड़ा था, आदिवासियत के साथ फ्यूजन किया था, ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं जो उनको बाकी आदिवासी क्रांतिकारियों से ऊपर रखती हैं, इसलिए इनकी महत्ता है।
एक चीज और कि वीर बुद्धू भगत का भी बहुत बड़ा योगदान है समाज में, किस तरीके से उनका जो कुछ चीजें बलिदान है वो हाँ ठीक कहा। 1831-32 के कोल रिवोल्ट पे जैसे झा ने काम किया, लेकिन खूबसूरती या महत्ता ये है कि पूरी दुनिया के आजादी की लड़ाई में जिस ढंग से शहादत वीर बुद्धू भगत के एक परिवार ने दी, 150 से 200 लोग शहीद हुए 1832 में, उनके गांव को घेर लिया अंग्रेजों ने कैप्टन तोप के साथ, और एक एक लोगों ने पहले अपनी शहादत दे दी, उनके भाई भतीजे, उनके 3 बेटे उदयकरण हलदर गिरधर, उनकी बेटियां फुलिया झुनिया, तो ऐसे सारे भाइयों ने, भतीजों ने, बेटों ने, बेटियों ने जो शहादत दी तब वो वीर बुद्धू भगत के पास पहुंच सका और उनका सर काट के पिठोरिया में बिल्किसन के पास ले गया। तो पूरी दुनिया के इतिहास में एक दिन आजादी की लड़ाई में प्राण उत्सर्ग करने वाले 150 से 200 एक परिवार के लोग आपको नहीं मिलेंगे जो इस शहादत में है। दूसरे की जो संथाल हुल हमारा है 1855-56 का, सिदो कानो चांद भैरव फुलो झानो, 30,000 लोग, जिसमें हर जाति समुदाय के लोग उस इलाके के ग्रामीण को के, और 2 बार उन्होंने हरा दिया अंग्रेजी फौज को। फिर 35 की लड़ाई में हराया, फिर बीरभूम की लड़ाई में हराया। बीरभूम की लड़ाई में तो लेफ्टिनेंट कोलमैन जो है वो मारा गया। तो ये उसके पहले किसी लड़ाई में ब्रिटिशर्स हारे नहीं थे। एक मिथक था उनका कि ये हारते ही नहीं, टूटा। इस कारण से 1857 संभव हुआ, लोगों को लगा कि नहीं हम इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो 1857 की लड़ाई के लिए 1855-56 का संताल हुल होना जरूरी था। फिर वो भागीरथ मांझी है, बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन बहुत चले हैं। भागीरथ मांझी ने 1871-68 में वो सफा होड़ो माने स्वच्छ मनुष्य, हम अगर पवित्र नहीं होंगे, हम अपने को स्वच्छ नहीं करेंगे, शराब और वो गंदी चीजें खाना नहीं बंद करेंगे, तो हमारी स्वर्ण युग की वापसी नहीं हो सकती है। उस मूवमेंट को शुरू किया और उनके संगठन से अंग्रेज घबरा गए, गिरफ्तारी हुई 1871 में शहादत। तो पीसफुल मूवमेंट्स भी हमारे यहाँ, जैसा तारा भगत ने गांधी के पहले 1914 में हमारे यहाँ शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। तो ये कुछ चीजें यहाँ की अनोखी हैं जो हमारा विशिष्ट बनाती हैं भारतीय इतिहास में। इसे रेखांकित किया जाना चाहिए। तो इसे रेखांकित किया जाना चाहिए और भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करके केंद्र सरकार ने उस जो भूले हुए पहलू थे उसे उन्होंने एक मंच दिया है और लोग उसके बारे में जानने लगे हैं। जी दिवाकर, हम उस क्षेत्र के खास तौर पर अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर अब कितना बदलाव देखने को मिलता है हमें, जिस तरह से ये जो समुदाय है वो किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है और देश में अब अपने योगदान में अहम भूमिका निभा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार की जिन योजनाओं की बात हम करते हैं तो खासा लाभ इन्हें अब मिल रहा है और उत्साह की अगर हम बात करें तो इनमें देखने को मिलता है। समाज की मुख्य धारा से अभी लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उत्साह देखने को मिलता है और लगातार ये कोशिश होती है कि किस तरीके से ये जो मुख्य धारा में जब लोग आ रहे हैं तो इनके लिए स्कूल की व्यवस्थाएं हो रही है, उनके घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कोशिश हो रही है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, तो लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार ट्राइबल मिनिस्ट्री की ओर से ये प्रयास भी किया जा रहा है कि जो बच्चे, आदिवासी समाज के जो बच्चे जो एक तरीके से गरीबी रेखा में है और इस तरह के लोग जो हैं उनके लिए किस तरीके से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए और उसके बाद उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं रोक सके। तो इन तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और आज जो ये मिशन लॉन्च हो रहा है इनके लिए 24,000 करोड़ की योजना जो प्रधानमंत्री आज लॉन्च करने जा रहे हैं, इससे इस तरह के जो आयाम है उसे एक बल मिलेगा और लगातार ये कोशिश हो रही है कि मुख्य धारा में जनजातीय समाज के लोगों को लाया जाए और इसके लिए ये प्रयास भी हो रहा है कि किस तरीके से जो विकास की किरण है इनके घरों तक पहुंचाने जाए, इनके मोहल्लों तक पहुंचाया जाए। और जो झारखंड के लगभग 2/3 जिले हैं वो जनजातीय बहुल जिले हैं, करीब अब 28% की आबादी जो है वो जनजातीय समाज की आबादी है। तो ऐसे लोगों के लिए कई स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं ताकि इनको विकास की किरण इनकी तक पहुंचे, इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके और इनका जो योगदान है उसके बारे में सिर्फ झारखंड के लोग नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोग जान सके। इसमें जनजातीय गौरव दिवस जैसी पहल और जो आज पीवीटी ग्रुप के लिए जो ये मिशन की शुरुआत हो रही है इससे बल मिलेगा और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि किस तरीके से जो विकास की मुख्य धारा में अब तक आजादी के बाद पीछे छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, तो वो जो आयाम है वो भी इससे पूरा होगा और लगातार ये कोशिश हो रही है कि किस तरीके से विकास की मुख्य धारा में जनजातीय समाज को लाया जाए और उनके जो पहलू है उसे
जो है उसको उजागर किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जान सके, तो इससे इनका मनोबल भी बढ़ेगा कि नहीं, कोई उनके बारे में सोचने वाला है, कोई उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो लगातार उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वो मुख्य धारा में भी शामिल हो सकेंगे। और इसकी एक बात इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि झारखंड जैसे राज्य जो पूरी तरीके से माने जाते थे कि वो नक्सल प्रभावित है, तो वैसे राज्यों को अब एक तरीके से नक्सलिज्म यहाँ पर खत्म होने की कगार पे है। तो वैसे वो दाग भी है, वो खत्म हो रहा है। तो वैसे वो सब वानगी तभी आती है जब आप विकास की किरण वहां पर पहुंचाते हैं। तो इस तरह की पहल यहाँ पर हो रही है और लगातार ये कोशिश हो रही है कि इस समाज का विकास बेहतर तरीके से हो और प्रधानमंत्री इसको लेकर संकल्पित भी है और लगातार इसको बहुत नजदीकी से व्यक्तिगत स्तर पर भी वो